शांगरीला घाटी दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, जहां ना समय है और ना ही प्रकाश। महाभारत काल से चले आ रहे इस घाटी का अस्तित्व आज भी मौजूद है, जहां पहुंचकर मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है, जहां लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प घाटी का वर्णन करेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। माना जाता है कि शांगरीला घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच हिमालय में कहीं स्थित है। शांगरीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। ये ऐसी जगह है जो सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है। यहाँ आम मनुष्य नहीं जा पाता है। दुनिया भर के कई लोग शांगरीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी में शांगरीला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांगरीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहाँ अनजाने में भी चला जाए तो वह वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। युत्सुंग के मुताबिक वह खुद इस रहस्यमयी घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश था और ना ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय दुधिया प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ एक ओर मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई शांगरीला का सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम, जहाँ महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। शांगरीला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। आध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व में भी मशहूर है। जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लॉस्ट होरिजन में भी इस रहस्यमय घाटी के बारे में जिक्र किया है। उनकी पुस्तक को पढ़कर कई देशी विदेशी खोजियों ने शांगरीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब भी हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी के खोज में निकली थी, लेकिन शांगरीला घाटी का पता नहीं लगा सकी।